ये प्रचारक की साधना होती है, उसका साध्य भी होता है। हम जब भी कभी कदम उठाते हैं तो कुछ पाने की अपेक्षा करते हैं, लेकिन एक प्रेमी के हृदय का भाव क्या होता है? वो स्वामी राम की वाणी से व्यक्त होता है कि इश्क एक तरफा में यूं मसरूर हो जाऊंगा मैं, राम तुम होगे क्षमा काफूर हो जाऊंगा मैं तुम्हें देखूं तो देखूं तुम न मुझको देखना, तूने गर देखा मुझे मशहूर हो जाऊंगा मैं तुम्हें चाहूं तो चाहूं तुम न मुझको चाहना, तूने गर चाहा मुझे मगरूर हो जाऊंगा मैं अगर मांगू कभी तो कुछ ना देना तुम मुझे, वरना फिर प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊं। जो बोझ ढोके मुआवजा चाहता है वो समर्पित नहीं होता, वो मजदूर होता है। जिसने यश चाहा, जिसने प्रतिष्ठा चाही, जिसने लोक मान्यता चाही, उसका समर्पण अधूरा होता है। लेकिन मां भारती को अखंडता के सिंहासन पर विराजमान करने का स्वप्न साकार करने के लिए अपने को होम करने वाला प्रचारक चाहता है क्या कुछ, लेकिन जो मिलता है वो तो अनिर्वचनीय है, उसको तो वाणी से व्यक्त ही नहीं किया जा सकता। वो तो हृदयों का अनुभूत विषय है कि चारों तरफ से भगवत्ता उस पर बरसती है। जो अपने लिए नहीं चलता, अपनों के लिए कदम बढ़ाता है, जो कभी दुख को दुख नहीं मानता, जो सुख की चाह में धूल नहीं छानता, औरों के लिए जिसको विष पीना भी स्वीकार हो जाता है, वह प्रचारक अभिनंदनीय है, वंदनीय है, पूजनीय है, प्रातः स्मरणीय है। रात दिन अहिर्निश मां भारती के चरणों में अपने आप को तपाना गलाना। किस समय डॉक्टर साहब ने सपना लिया था? सारे देश के अंदर आग लगी थी, ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक वातावरण बना था, बलिदानों की गंगा मानो बह गई थी भारत के अंदर, विदेशियों की चूल्हे हिलने लगी, बस एक प्रहार और बाकी था कि सारे सपने साकार हो जाते। लेकिन उसी समय विधर्मी ने, उसी समय देश के शत्रु ने देश के अंदर सांप्रदायिकता का विष बोया, वैमनस्यता के भावों को पैदा किया, छुआछूत की प्रबल भावनाएं देश के अंदर जागी, और वह सारी शक्तियां जो संगठित होकर गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए अवध दिखाई देती थी, वो बिखरना प्रारंभ हो गई। ऐसे ही समय में जब वैमनस्यता सिर चढ़कर बोल रही थी,